स्वागत है आपका। कल से हम लोगों ने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है और पहला ही टॉपिक आप सबकी पसंद का और एक बोनस लेने वाला टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने शुरू किया है। कुछ आवाज़ आवाज़ यहाँ से है। हाँ, तो अब एक बार सभी बच्चे कमेंट से बता दीजिए कि आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। उसके बाद आज कुछ बहुत अच्छी चीज़ें और एक छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पे लौटते हैं। और आप लोग वेट करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैंने बोर्ड पे लिखा है नया नज़रिया। कल कहते हैं कि ताजमहल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर है वो उसकी नींव होता है, और या किसी भी बिल्डिंग को जितना ऊंचाई तक बनाना है तो उसकी नींव पे बहुत समझ से काम किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर कोई भी डिजाइनिंग दी जाती है। तो ये मेरा वादा है आपसे कि जब मैं आपका जो बेस बना रहा हूँ, इन बेस के अंदर आप एक एक बात को बड़ा मेरी ध्यान से सुनो, और उसके बाद जो आपके पास है और जो मैंने आपको सिखाया है उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब कुछ अलग ही ब्रांड बन के आप उभरेंगे। मैंने बोला कि बहुत ही गहराई और विस्तार के व्यक्तित्व की समझ वाले व्यक्ति आप हो पाएंगे। कल मैंने आपको इस चीज़ पे भी डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले से होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको अपना काम करना है। उन पुराने रास्तों पे चलते हुए हम लोग नहीं जीत पाएंगे। कुछ नया लेना है, दूसरों से बहुत ज़्यादा सीखना है और सबको साथ लेते हुए रास्तों पे चलते हुए हम लोग नहीं जीत पाएंगे काम आ सके। और कल बहुत सारे बच्चे मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि आपने अपनी फेसबुक पे शेयर किया है। ये देखिए, आप मालिक हैं यहाँ के, आपका अपना चैनल है। हर किसी ने बोला है कि जब मालिक बनने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, आप किसी दूसरे की चीज़ पर हक जताना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझिएगा ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो ये हरेंद्रा मैथ्स या हरेंद्रा क्लासेज ये आपका अपना है, इसको आप बढ़ाइए। जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना हम लोग डिजिटल बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो आज की क्लास एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति के पास एक नाव है। उस नाव में छोटा सा छेद है। उसे लगा कि इस छेद को मैं बाद में भर लूँगा, और उसने उस नाव को पेंट करने के लिए एक पेंटर को बताया कि मेरी नाव को पेंट कर दीजिए, और उनकी किसी एक अमाउंट पे बात हो गई कि इतने से अमाउंट पे हम लोग काम कर लेंगे। उस पेंटर ने पेंट करते करते देखा कि छोटा सा छेद है। उसने उससे उस छेद को भर दिया और वहाँ पर भी बड़ा अच्छे से पेंट कर दिया। अब वो उसने सोचा था कि पेंट करने के बाद मैं उस छेद को भरूंगा, उस व्यक्ति ने ये सोचा था। लेकिन वो जब तक घर आया, उसके बच्चे उस नाव को लेके एक नदी में निकल गए। अब जैसे ही उसने घर आके पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने देखा कि उसके बच्चे वो नाव लेके जा चुके हैं। तो उसे लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जैसे ही वो नाव के बीच में पहुंचेंगे तो वो छेद उनको बाहर नहीं आने देगा, और उसको लगा कि ये तो मेरे वंश को ख़त्म कर देगा और ये छेद बड़ा खतरनाक हो गया है, तो मैंने समय पर उसको क्यों नहीं बंद किया। तो कुछ देर के बाद वो देखता है कि उसके बच्चे लौट आते हैं, तो वो बड़ा खुशी से उछल पड़ता है, और उसने देखा नाव में कोई छेद ही नहीं है। तो उसने उस पेंटर को अगले दिन जाके पेमेंट करनी थी, तो उसने 10 गुना पेमेंट उस पेंटर को चेक में दे दी। तो उस पेंटर ने देखा कि चेक हमारी तो सर इतने में तो बात नहीं हुई थी। तो उसने बोला कि आपने उस छेद को भर दिया, और जिससे आज हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, तो क्या आपने वो भरा कैसे? तो उसने बोला कि मैंने काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा भी कर देता हूँ जिससे कभी दिक्कत ना हो, और उस एक्स्ट्रा ने आपका सब कुछ बचा लिया है। तो इसने बोला कि इसलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर देता हूँ।
तो देखिएगा, मैं आपके लिए इतनी अच्छी और एक्स्ट्रा मेहनत करके आया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि इवन अगर आपने मेरे से भी पढ़ा है तब भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। 30% जब मैं क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा, अभी हम लोग टॉपिक का बेस बना रहे हैं, तो अभी मैक्सिमम बच्चे आ भी चुके हैं, तो अब स्टार्ट कर देते हैं कल वाली बात के ऊपर। जो कल वाली बात जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। बस इन वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, आपका प्यार बना रहे। और आप कोई मेरे पास व्हाट्सएप पे मत भेजिए, कम से कम कल मैं लगभग 5 घंटे व्हाट्सएप पे लगा रहा, 1000 से भी ज़्यादा बच्चों के मैसेज रहे कि देखिए सर मैंने फेसबुक पे लगा दिया, मैंने इतने सब्सक्राइबर को बढ़ा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मालिक हैं, लगे रहिएगा, हम तो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो अभी देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। बहुत सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब इधर देखिएगा भाई, नया नज़रिया, आज कुछ नया सीखने का मन है, तो पुरानी बातें हमको याद होनी चाहिए। कल जो मैंने आपको सिखाया था कि मैंने कल की क्लास में ये लिखा था, अगर आपको याद होगा तो m इंटू n और इसका अंडर रूट, आपको जरूर याद रहा होगा ये चीज़। अगर मैं इस चीज़ को आज एक्सप्लेन करके चलूँगा कि ऐसा, कल थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से हुआ था, और मैं इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करके चलूँगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो हमारे पास नज़रिया बहुत वाइड होना चाहिए, तभी हम लोग एक एक क्वेश्चन के ऊपर कमांड बना पाएंगे। ये मेरा वादा है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, 10 सेकंड से अगर एक भी सेकंड एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, एक भी सेकंड, विद इन 10 सेकंड आप कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, जैसे कल मैंने स्क्रीन पे दिखाया था। देखिएगा, अब अगर अपन बात करते हैं, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जीपी कंसेप्ट इसका चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चलता है गुणा पर आधारित। गौर करके सुनना मेरी बात को, लिखना नहीं है। कल भी मैंने सिखा था कि आपको हैंड रिटन नोट्स में आपको सारी चीज़ें दूंगा, पहले बस आप सुनिएगा। जीपी कंसेप्ट के ऊपर काम चलता है, और जीपी कंसेप्ट आधारित है गुणा के ऊपर, तो पूरे का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित है। किस तरीके से? आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। दूसरा होता है रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा होता है समय, टाइम, और बाद में आता है चक्रवृद्धि ब्याज। आप अगर 2019 के एग्जाम को हटा दो, तो 2019 के एग्जाम से पहले क्या आता था कि पहले वो ये 2 चीजें देता था, ये वाली, ये पूछ ली। अगली बार उसने क्या किया, ये वाली 2 चीज दे दी, ये पूछ लिया। उससे अगली बारी उसने क्या किया कि ये वाली 2 चीज दे दी और ये पूछ ली। कहने का मतलब है कि 3 में से 2 चीज देता है और 1 पूछ लेता है। वो चाहे 2 साल में करे, वो 3 साल में करे, वो 2.5 साल में करे, वो 5.5 साल में करे, वो 105 साल में करे, कुछ भी करे वो। अब नया क्या आया, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन कि उसने एक ही चीज दी और दूसरी पूछ ली। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई मैंने बोल दिया कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज ये है, मूलधन बताओ कितना है, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मूलधन बताओ। अब दुनिया को लगेगा कि रेट नहीं दी है, समय नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है ना। देखिएगा, इसका मतलब है कि अभी नॉलेज के अंदर गहराई कम है। नॉलेज जितनी जबरदस्त रहेगी और दूसरों मगर पूरे इंडिया से सबसे बेहतर मिलेगा आपको सब कुछ। गौर करिएगा आप मेरी बात को। जीपी नंबर सिस्टम का पार्ट है और उसके अंदर एक चीज चलती है, इसका एक रूल है AR, अगली बार आएगा AR स्क्वायर। यहां से अगर मैं बोलूं A, अगला AR,
इससे अगला आता है ए आर स्क्वायर, अगला आता है ए आर क्यूब। जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, बस आप मेरी बात को सुनते रहिएगा। जीपी क्या होती है? गुणा पर आधारित। आप कोई भी नंबर आप मान लीजिए, कोई भी नंबर, मैंने देखा कि एक है, आप किसी एक नंबर से गुणा करना स्टार्ट कर दो इसको। चलो मैं 3 से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 से गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये जीपी है कि एक गुणा के क्रम में आगे बढ़ रही है। अब जब भी आप आर निकालते हैं, आर होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? अगले के नीचे पीछे वाली चीज कर दो, अगले के नीचे पीछे वाली चीज कर दो, अगले के नीचे पीछे वाली चीज कर दो। जैसे 27/9 3 आ गया, या 9/3 3 आ गया, या 3/1 3 आ गया। तो इसका मतलब आर यहां से जो मैंने लिखा इसका आर 3 है, वो तो हमने एग्जाम्पल में ही माना है। और ए होता है सबसे पहला। तो गौर करना, मैं अब कंसेप्ट को डेवलप करवा रहा हूं। ए तो है मेरे पास ये, और आर मेरा कितना आया है? 3। अगर मेरे को कोई ये बता दे कि भाई आपका ए तो 1 है और आर 3 है, तो इस सीरीज को बनाओ, तो सीरीज आपकी ऐसे बनती है। किस तरीके से? a = 1 है, r है, तो a की जगह तो ये आ गया a × r। 1 × 3 कितना बनेगा? 3। और अगर a तो 1 है ही और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब एक बात देखिए आपने कि a तो 1 है ही और 3 का क्यूब 27, तो क्या यही सीरीज नहीं थी भाई? 1 3 9 27। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यार जो जीपी की बात है उसी पर आधारित है ये चीज। मैंने उसी बात को मिटा के पीछे से लिख दिया है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे ही गैप 1 साल का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे ही गैप 1 साल का आएगा, तो मैंने क्या बोला कि आगे वाला पीछे से भाग कर देना। तो ए आर डिवाइडेड बाई ए अगर मैं करूंगा तो क्या अकेला आर नहीं बचेगा, तो सीधा रेट आ जाती है। तो 1 साल के गैप पर सीधा रेट आएगी। अगर 2 साल का गैप है, 2 साल का, जैसे यहां से यहां 1 और 1, 2 साल हो गया, तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर अपॉन में ए से ए कट गया तो कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर। यानी 2 साल के स्क्वायर में, 2 साल के गैप में हमेशा आपको स्क्वायर लेना है। जब गैप आपका 3 साल का हो, जब गैप आपका 3 साल का हो, ए आर क्यूब अपॉन ए। भाई ये वाली संख्या जहां से बिलोंग करती है और ये वाली संख्या, उन दोनों के बीच में 3 साल का अंतर है, तो यानी 3 साल के अंतर में आपको क्या लेना है? क्यूब लेना है। तो आगे जब भी कभी मैं आपको बोलूं कि देखिए अंतर 2 साल का, तो आप तुरंत क्या सोचेंगे? हमको स्क्वायर लेना है। देखिए अंतर 3 साल का, तो आप क्या सोचेंगे? हमको क्यूब लेना है। गौर करके सुनिएगा, नई चीज सीखेंगे तभी नई जिंदगी की तरफ, नई जॉब की तरफ बढ़ेंगे, या जो आता है अगर उसको ही लेके बैठे रहेंगे तो नई जिंदगी और नई जॉब के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि 2 साल के लिए स्क्वायर और 3 साल के लिए क्यूब, पहली चीज। अब मैंने आपको कल जो बात बताई थी उस गुणा के ऊपर मैं एक चीज और सिखा देता हूं, ताकि फिर उसके बाद हम लोग आज की नई चीजों के ऊपर हम लोग काम कर पाएं। जैसे कल मैंने आपको ये वाली चीज सिखाई थी, अगर मैं देखता हूं 1000 रुपये मेरा मूलधन है, और मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 3 साल का अगर मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 साल के इंटरेस्ट के लिए क्या करना होगा? अगर मेरी 10% की दर है, तो कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, 10% है, तो इस प्रतिशत के निशान को हटाकर मेरे को सबसे पहला काम है यहाँ पर फ्रैक्शन करना है 1/10। अगर मैं 0 से 0 हटा देता हूँ तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अगली बार क्या होगा? ये 1000 पे तो आएगा ही आएगा, इस 100 के ऊपर भी आ जाएगा। इससे अगली बार क्या होगा? इस 1000 के ऊपर तो आएगा ही आएगा, इस 100 के ऊपर भी आएगा 10, इस वाले 100 के ऊपर भी आएगा 10, और इस 10 के ऊपर भी आएगा 1। यही तो बनेगा। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर पहले साल का गैप, पहले साल 100, अगले साल 110, अगले साल 121, हर साल एक निश्चित गुणा हो रखी है। जो मैंने अभी सीरीज बनाई थी ना, हर साल एक निश्चित गुणा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.1 की गुणा है,
अगर आप आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर भी देखेंगे 1.1 की गुना है। कैसे? देखो ये 100 है और ये 110 है, तो गुणा करने के लिए 100 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू 110 बटा 100, जीरो से जीरो कट गया और ये जीरो के लिए कितना कर दिया है 1.1, ये जीरो के लिए कितना कर दिया है 1.1। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैंने फिर वही देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज गुणा पर आधारित है। ग्राफ, कल मैंने क्या समझाया था, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बात अगर आपको पता है तो आपको ये बात समझ आई कि पहले साल और दूसरे साल के अंदर हम अगर एक ये पता कर लें कि कौन सी गुणा हो रखी है, तो आगे चाहे कितने ही साल का निकालना हो हम उतनी गुणा कर देंगे उससे। बात समझ पा रहे हैं? अरे बोलते रहा करो, कमेंट करते रहा करो हाँ ना, जिससे पता चलता रहेगा कि पहले साल और दूसरे साल में जिसकी गुणा हो रखी है, अगर ये मेरे को पता लग जाए तो आगे के वर्षों में उतने ही आप गुणा करते रहेंगे। अब देखो ये बात आप समझ गए हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू। ये अगला मतलब जो ये कल वाले पॉइंट के ऊपर ही मैंने आपको रिकॉल करवा दिया क्या क्या चीज़ थी। जिन बच्चों ने क्लास देखी थी वो अच्छी बात है, और जिन्होंने क्लास नहीं देखी थी वो कल वाली क्लास जाके देखना, क्योंकि अब हर अगली क्लास से आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली लाइव क्लास लेते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब मेरी बात को समझना, एक और आपको मैंने को सिखाना है, क्योंकि आज की क्लास में फिर इसका मैं यूज करूंगा या आगे के क्वेश्चंस में यूज करूंगा। जब भी 11 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 1.1 आया है तो मेरे को ये बात सिखानी है आपको, जब भी 11 की मल्टीप्लाई आपको पता है 121 आएगा, ये बात तो आपको पता है। अगर मैं आपको ये बोल दूं 111, अब कितना आएगा भाई, समस्या बन गई। अब अगर मैं आपको ये बोल दूं 1 1 1 और 1, 4 बार 1 तो इधर कर लिया, 1 2 3 4, 4 बार 1 इधर कर लिया, ये भी बात समझ में आ रही है। तो अब यानी कि मेरे को पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे 1.1 की गुणा हो रही थी, तो बस ये अगर मेरे को चौथे साल में जाना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 सेकंड से भी कम समय में आपका आंसर आएगा, लेकिन आपके बेस क्लियर हो। तो देखिए इसके अंदर क्या है, कितने 2 हैं, कितने 1 हैं, 2, तो एक बार 1 2, जितने हैं ना 1 उतने तक पहुंचो, और उसके बाद उल्टी गुणा भी, उल्टा भी लिख दो, 2 से 1। क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर कितने हैं 3, तो 1 2 3, ठीक हो गया। अब रिवर्स कर दो, 2 1, यहां पर कितने हैं 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 डायरेक्ट आ गया। और अब इसका उल्टा भी कर दो, 3 2 और 1। इन चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब आप समझ गए होंगे क्या चीज़ मैंने आपको समझाई कि ये 1 के लिए है, जितने 1 इधर हैं उतने 1 उधर हैं। अभी सिर्फ जिस चीज़ का यूज करना है मैंने वो बात आपको समझा दी है। अब देखो भाई, सबसे पहला किधर से, कल मैंने आपको एक बात और समझाई थी, उसके अंदर थोड़ी सी गहराई पे चलते हैं, ये अपने काम आएगा आगे। इफेक्टिव रेट निकालना ये अपने काम आता है आगे, और फिर इसके बाद इफेक्टिव रेट निकालना। इफेक्टिव रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी दर। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रभावी दर, इसको मतलब ये टेक्निकल नाम है सर, समझ नहीं आया कि ये है क्या चीज़। ये चीज़ है कि चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, मूलधन का कितना प्रतिशत है, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, ये होता है इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर।
अब अगर मैंने कल आपको जो समझाया था 2 साल के लिए, 2 साल वाली चीज़ों के ऊपर मैंने आपको क्या समझाया था कि 2 और 1, अगर आपको याद हो तो 3 3 1, ये भी याद है। अगर चलो 4 तक ही लेके चलते हैं अभी, 4 6 4 1। अब अगर मैं बात करता हूं, ये पहला साल है और ये अगला दूसरा है, दूसरे पे आते ही हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अगर ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा, तीसरे पे आते ही क्या कर देना है, आज की क्लास का स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तीसरे पे आते ही क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। अगर मैं बात करता हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा आ गया और ये चौथा आ गया। मैंने आपको ये चीज़ आपको नंबर सिस्टम में भी काम आएगी, क्यूब निकालते वक्त 105 का क्यूब निकालो तो इसी तरीके से आपका निकाला जाता है। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि इफेक्टिव रेट इस तरीके से निकाली जाती है। चाहे 2 साल की निकालनी है तो 2r और r स्क्वायर, 3 साल की निकालनी है 3r स्क्वायर और r क्यूब, 4r 6r स्क्वायर 4r क्यूब और r की पावर 4। ये इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका है। अब जब इफेक्टिव रेट आएगी तब उसके ऊपर अपन बात कर लेंगे। तो अब आज के क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज के क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल रेट और टाइम, प्रिंसिपल रेट और टाइम, ये वाली चीज है। अब अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली चीज वो हमको क्या देगा कि मैंने माना कि रेट दे रखी है 16/2/3% वार्षिक दर, 16/2/3%, और मैंने दे दिया भाई टाइम है 2 साल। 2 चीज दे दी। अब उसने बोल दिया कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट अगर उसने दे दिया अपने को 650 रुपये, तो उसने हमसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना है। सबसे पहला इस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि रेट है 16/2/3, टाइम दे रखा है 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज है 650 रुपये, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको कल आपको बताया था कि सक्सेसिव भी लगता है। 16/2/3 को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये आता है 1/6, और कल मैंने क्या बताया था, रेशियो सेम रहता है। अगर मैं बात करता हूं 6, तो 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 7। टाइम कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार ही लिख लो। ये भी 6 और 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, 7। 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। गुणा पर आधारित है, बात बोली थी ना मैंने कि गुणा पर आधारित है, तो हमेशा रेशियो की गुणा होती है, कभी भी प्लस नहीं होता रेशियो। तो 6 गुणा 6 36 और 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 49। यानी अगर आज मैं बैंक में 36 रुपए जमा करता हूं तो 2 साल के बाद इस रेट से मेरे को कितना मिलेगा, 49 रुपया मिलेगा। 36 रुपया मैंने बैंक में जमा किया और 2 साल के बाद मेरे को कितना मिल रहा है, 49। तो इसका मतलब मेरे को कितना ब्याज मिला, जो ये अंतर है यही ब्याज है, 13 रुपए का ब्याज मिला। अब एक बात बताओ, इतना मैंने लिखा 13 रुपये, इस बात को तो मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता था। अभी मैंने आपको बोला था 2 साल के अंदर क्या करना है, अरे याद है क्या, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या मेरे को ये दोबारा लिखने की जरूरत थी, क्या मैं डायरेक्ट ही नहीं लिख लेता, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। बात समझ आ रही है सीधी सीधी, यानी कि आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 साल के लिए स्क्वायर करना है। 36 रुपये अगर मेरा मूलधन है,
और आज 49 हो गया तो 13, लेकिन इसने बोला भाई 13 न होकर ये है कितना 650। एक मल्टीपल आपको ढूंढना है कि कितने गुणा पर बैठा है। पूरा मैथ इस चीज पर बैठा है कि एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है। कंप्लीट टॉपिक इसके ऊपर बैठे हैं। 18 टॉपिक मैथ में, 14 टॉपिक इसी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो 13 गुना 5 अगर मैं करूंगा तो 65 आएगा, और 0 50 गुना पर बैठ गया तो 36 का भी अगर मैं 50 गुना करता हूं तो 36 पंजा 180 और 0, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 1800 रुपया। तो सबसे पहला जो काम बना वो आपको इस तरीके से आंसर कि 2 साल के लिए सीधा स्क्वायर कर दो भाई, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये आपको सक्सेसिव के तरीके से समझ आ गया होगा। अब मेरी बात को एक बार और गौर करके सुनिएगा। लिखना नहीं है, किसी को भी लिखना नहीं है, बस सुनते रहिएगा। लिखने वाली चीज़ें आपको पीडीएफ के अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी लिखने लायक चीज़ें कुछ आने तो दो, पहले तो बेस बना लीजिए चीज़ों को। अब एक बात देखिएगा, हमेशा आपको क्या करना है जब भी 2 साल हो। कल मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन हमेशा प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन हमेशा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कैसे मानते हैं, प्रिंसिपल मानने का ढंग तो 6 है। नीचे वाली संख्या का 2 साल है, 2 साल के लिए क्या करते हैं, 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अगर 6 का स्क्वायर 36 है, 2 साल के लिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। 1/6 करना है इसके ऊपर। अगर मैं इसका 1/6 करता हूं तो ये 6, ये भी 6, और 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। तो 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 6 12 और 1 13। वही 13 आया कि नहीं आया, ये ग्राफ से भी आ रहा है, वही 13 आ रहा है कि 13 हो गया। 13 का मान देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह के बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मतलब 13 की वैल्यू 650 कितने गुना पर बैठा है 50 गुना पर, तो इसका भी 50 गुना और इसका भी अगर 50 गुना करेंगे तो 36 पंजा 180 और 0 और, तो यानी यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है 1800 आ रहा है। आप बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा इधर की चीज़ को मैं हटाऊंगा नहीं, बस आपको ये चीज़ समझते चली जानी है एक एक बात, क्योंकि जब क्वेश्चंस करना हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और उसके बाद हम क्वेश्चंस हर रोज़ यहाँ पर 1-1.5 घंटा पढ़ते रहिए, और उसके बाद 24 घंटे में से 23 घंटे 22 घंटे आप अपने तरीके से समय गुजारिए। लेकिन हर रोज़ का 1 घंटा आपको दूसरों से जितना आगे ले जाएगा वो बहुत है। क्योंकि अब कोई ये सोचता कि एक ही दिन में मैं बहुत कुछ सीख लूँ, या सर वो मुश्किल वाले क्वेश्चन आने दो, तो मेरे भाई वो मुश्किल वाले क्वेश्चन के आप रट सकते हो, वो समझ डेवलप नहीं होगी। तो अगर आपको समझ डेवलप करनी है, अगर आपको लगता है कि मेरे बराबर ही आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी बड़ा गौर करके सीखना पड़ेगा। ये बड़े बड़े राइटर्स ने बोला है कि आगे बढ़ने की सबसे पहला कदम क्या है, लर्निंग। कौरवों ने भी गुरु द्रोण से सीखा, पांडवों ने भी गुरु द्रोण से सीखा, लेकिन अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग यानी सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। देखिएगा रेट दिया था, टाइम दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, आपको ये आ गया। अब अगर वो ये कर देगा, मेरे को दे देगा, अगर उसने मेरे को बोला कि भाई 300 रुपये मेरा प्रिंसिपल है या 3000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, और रेट दे रखी है 20% वार्षिक। अभी हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस वार्षिक लेके चलेंगे। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो इसका मतलब वार्षिक ही है, ये पेपर में भी ओबियस सी बात होती है। और वो मेरे से पूछेगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। देखिएगा 3000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। पहली बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो क्या करना है हमको, प्रिंसिपल नहीं अगर दे रखा तो हमको प्रिंसिपल मानना था, लेकिन यहाँ तो दे ही रखा है। अब जब इसने 2 साल के लिए बात कर दी तो 1 और 1 ये 2 साल आ गया।
अब अगर मैं बात करता हूँ 20%, 20% है 1/5, 5 से किया, 5 से जाएगा 6 बार 30 और 2 जीरो और 600। अब अगली बारी 3000 पर तो इंटरेस्ट लगना ही लगना है और इस 600 पर भी लगना है। अगर इसका मैं 1/5 करता हूं तो ये 600 आ जाएगा, और 600 का अगर मैंने 1/5 किया तो कितना बन जाएगा 120। तो जो ये पहली लाइन में है ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट सॉरी, और ये सारा मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसने बोला कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 120 रुपया। दूसरा, वो इस तरीके से चीज़ों को पूछता है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने बोला 3 चीज़ें हैं, 3 में से उसने ये 2 गिवन कर दिया। सबसे पहला काम क्या आया कि उसने ये निकलवाया हमसे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से किस तरीके से घुमाता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से, जो पुराने बच्चे हैं उनको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। देखिएगा, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग ये चाहते होंगे कि सर वो मुश्किल वाले क्वेश्चन आने दो, 2 क्लास का वेट करिए। मुश्किल वाले क्या, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि जिसमें आपका मन लगेगा कि हाँ कुछ बहुत नया सीखने को है, लेकिन रिकॉल हो जाएगा और दूसरे बच्चे आपके साथ चल पाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसने बोला कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो अंतर दे रखा है मेरे को 25 रुपये। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 25 रुपये, और रेट दे रखी है मेरे को, मैं मानता हूँ 12.5%। और आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, ये वाली चीज आपको बतानी है। देखिएगा, लाइव चल रहा है ना, देखिएगा। अब अगर मैं क्या करता हूं, जैसे ही मैंने देखा कि 2 साल के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, 2 साल के लिए मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर करना है। 12.5% होता है 1/8 और प्रिंसिपल मानना है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया और 8 का स्क्वायर कर दिया तो कितना बन जाएगा 64 रुपये। 64 रुपये मेरा मूलधन हो गया है। अगर 64 रुपये मेरा मूलधन है तो 64 का अगर मैं 1/8 करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर 64 रुपये मेरा मूलधन है तो 8 8 और 1। अब अगर मैं बात करता हूं कि 64 रुपये मूलधन, तो मेरा 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 8 और 8 16 रुपये, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 8 और 8 16 और 1 17 रुपये। तो मुझे बताओ अंतर कितना आया? जो पहली लाइन से अलग होगा वही तो अंतर है। तो अब अगर इसने देखा कि 1 अंतर आ गया है, और यहां पर अंतर मेरे को कितना दे रखा है 25 दे रखा है। भाई इस 1 का मान कितना है 25, कितने गुणा पर बैठा है 25 गुणा पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा, प्रत्येक मान इतने गुणा है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा है। तो 25 छिका 150 और 25 चौका 100, अलग अलग मल्टीप्लाई के तरीके भी आपको सीखने हैं। 25 छिका 150 और 25 चौका 100, तो यानी कि यहां से आ जाएगा 1600 रुपया। तो ये आपका दूसरा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ लाइव चल रहा है ना, ठीक है, ये दूसरे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। तो अब अगर मैंने बताई कि जो मेन स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है वो क्या करता है कि रेट को यहाँ से हटा लेता है। जो स्टैंडर्ड उसने अब डिसाइड किया है कि यहाँ से रेट हटते ही, जैसे कोई भी मान लेते हैं कि प्रिंसिपल भी मेरा यही अगर मैं दे दूँ 1600 रुपये, और ये मेरा अंतर दे रखा है, और अब अगर वो ये बोलता है कि भाई रेट बताओ। अब इस क्वेश्चन की तो याद है, यहाँ से उसने पिछले 2019 के अंदर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। ये नहीं कि सर 2 साल के लिए तो हम लोग कर लेते हैं,
3 साल, 3.5 साल, कल मैंने बताया था 8। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ समय, देखिएगा जिन बच्चों को आता है, अब मैं इस तरीके के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको कि 8.37 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 8.37 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 40 रुपये, प्रिंसिपल है 1600 रुपये, रेट बताइए। अब हम एक भी बच्चे का आंसर नहीं आएगा, और ऐसा नहीं है कि सर आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हम इस समझ को बढ़ाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। अभी मैंने जब स्टार्टिंग की तो बहुत आसान क्वेश्चन से, क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं इस बात को कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके लास्ट की एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या है उस तक एक्सपेक्टेड पढ़ना जरूरी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट पहले दूसरे स्टैंडर्ड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ रेट वाले क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले जो मैं 2 साल का आपने सीख लिया है, अगर मैं आपको 3 साल की बात करता हूँ, मैं आपको बताऊं कि अगर प्रिंसिपल मेरा आ जाए 5,000 रुपये और रेट मेरी है 20% और टाइम मेरा है 3 साल समय, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। टाइम है आपका 3 साल, तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मुझे पता है आपको आता है ये क्वेश्चन। आती हुई चीज को भी सुनना, ये आपके पेशेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि जितना पेशेंस जिस स्टूडेंट के अंदर रहेगा, ये दौर इस वक्त ऐसा है कि उस दौर से हम बाहर तभी आ सकते हैं जितने पेशेंस के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे। देखिएगा 5,000 रुपये है एक बार सभी बच्चों, क्योंकि मैं जानबूझ के इतनी आसान आसान संख्याएं अभी इसलिए लिख रहा हूं कि भाई 1 और 2 दिन के अंदर जो बिल्कुल जो 50-60 दिन का जो गैप बना है ना, उस गैप को भर दे। और उसके बाद देखिए जो रेट वाले क्वेश्चंस या जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो 5,000 अगर है 3 साल है तो 1, 2 और ये 3, 1, 2 और 3 आ गए। अगर 20% है, 20% होता है 1/5। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 1/5, 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये आ गया एक बार संख्या। अब जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या तो यहाँ पर आएगी ही आएगी, और इस 1,000 का 1/5 करूँगा तो कितना बन जाएगा, 200 रुपया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक भी? अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 1,000 रुपये तो आएगा सबसे बड़ी संख्या के ऊपर। कल मैंने आपको समझाया था, पहले साल 1 संख्या, अगले साल फिर 2 संख्याएं, अगले साल 4 संख्याएं, गुना होती रहेगी। पहले साल 1, अगले साल 2, अगले साल 4, उससे अगले साल 8। 2 की गुना है संख्याओं के अंदर, 2 की गुना है। 1 से संख्या कितनी होगी, 2। मैंने यही तो बताया था। यहाँ आने में संख्याओं की कितने की गुना है, 2 की गुना है ना, तो 2 की भी 2 गुना करना है तो यहाँ पर 4 संख्याएं आनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी है। पूरा का पूरा टॉपिक गुणा के ऊपर आधारित है, बस एक एक चीज को सीखते चले जाइए। और 1,000 का आएगा 200, इस 1,000 का भी आएगा इधर 200, और इस 200 का अगर मैं 1/5 करता हूं तो 5 का 20 और ये आ जाएगा 40 रुपए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 साल का चीजें निकाल सकते हैं। ये चीज अब अगर मेरे को इतना ही निकालना है, इतना अब लगेगा। अब बात आई समय की, जब सीख लेते हैं तब उसके बाद आती है समय की, तो मेरे को इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं समय की ही बात कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, और आगे वाले दोनों क्वेश्चंस जो मैं दूंगा वो इस मेथड से करने हैं। मुझे अच्छे से याद है 3, 3, 1। बोलिए याद है कि नहीं है? अरे अपना एंगेजमेंट रखा करो कि याद है कि नहीं है। 3, 3, 1 याद है। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली बार 3 बार इंटरेस्ट निकाल दो। 5,000 का पहली बार अगर मैंने 20% निकाल दिया, क्या हुआ? 1 मिनट रुकिएगा भाई। 5,000 का अगर मैंने 20% निकाला, 5,000 का 20%, तो अगर मैंने देखा तो ये आ गया है 1,000 रुपये।
अगली बारी से 1000 का 20%, 100 का 20% होता है 20 रुपये, इसका कितना आ जाएगा 200। और 200 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20% 1/5 तो ये 40 रुपये। तीनों बार ये चीज़ आ गई मेरी, 3 बार चीज़ निकाली, 2 बार है तो 2 बार निकालेंगे। तो पहली वाली चीज़ की 3 बार गुणा, 1000 गुणा 3 गुणा 1000, दूसरी वाली चीज़ की यहाँ गुणा 200, तीसरी वाली चीज़ की यहाँ गुणा 40, तो ये कितना बन जाएगा 3640 रुपये। तो आंसर आ गया है 3640, आंसर आ जाएगा 3640। ग्राफ बनाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, 3640। बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल, और आप ट्राई करिएगा किसी भी बच्चे को अब न पेन उठाना है न कॉपी उठानी है। मैंने फिर बोला, देखिए कल की क्लास से आपको पेन कॉपी उठानी होगी। 2 क्लास तक में जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चलिएगा, उसके बाद ही चीज़ें आप बड़ा बेहतरीन तरीके पे सीख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट लेवल की चीज़ें भी आपको बहुत ज़बरदस्त वे से समझ आए, तो एक बारी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ लीड लगा के बस सुनने की कोशिश करिए, साथ चलने की कोशिश करिए, फिर देखिएगा हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि कुछ समय के बाद कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। देखिएगा, अब अगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मैंने देखा 8000 रुपये है और रेट मेरी है 10% और टाइम मेरा है 3 साल। जैसे मैं सोचूं आगे नहीं भागना है, एक बारी देखिएगा, अगर मैंने देखा कि मुझे 3 साल याद है, 3 3 1 याद है कि नहीं है? अरे बोलते रहा करो, मैसेज करते रहा करो, हाँ ना, 3 3 1। बस क्या है कि ऑफलाइन में बच्चों के हाव भाव दिखाई दे जाता है। अब आप अपने घर पे बैठे तो आपको देख तो सकते नहीं है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। अब मैंने बोला कि 3 बार इंटरेस्ट निकालना है। इधर देखना सभी के सभी, 8000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ, 10% होता है 1/10, 0 से 0 कटेगी तो पहली बारी वाला कितना आया 800। 800 का 10% निकालूंगा तो 1/10 कितना आएगा 80। 80 का 10% 1/10 निकालूंगा तो कितना आएगा 8। 800 दिया 2400, 80 दिया 240 और ये 8, 2400 और 200 2600, ये आ जाएगा 2648 रुपये। ये आ जाएगा 2648 रुपये। पहली चीज कि हम लोग ग्राफ से 2-5 सेकंड बचा पाए। अगर हर क्वेश्चन के अंदर 2-2, 5-5 सेकंड भी बचाते रहेंगे तो अंत में वो 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंतिम 10 मिनट ही बहुत बड़ा गेम बदल देते हैं। देखिएगा, मैंने क्या बोला है कि जैसे ही आपका 3 साल आ जाए तो आपको याद है 3 बारी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते रहिए। पहला वाला निकाला तो यहाँ रख दिया, इसके ऊपर निकाला यहाँ रख दिया, इसके ऊपर निकाला तो यहाँ रख दिया। बात मेरी आपको समझ आ गई होगी, बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं एक चीज़ और करता हूँ, अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर अगर 4 साल होएगा तो हम तो ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा। अरे कह कौन रहा है 4 साल का आपको ग्राफ बड़ा बनाने का? कह तो कोई रहा ही नहीं। अब अगर देखिएगा 4 है तो अभी मैंने आपको सिखाया था और वो मैं लिख देता हूं, 4 6 4 1। बोलो याद है कि नहीं है? 4 6 4 1 बोलो याद है कि नहीं है? याद है। अगर 10% आपको निकालना है तो यहाँ से बनेगा 800 रुपया। 800 का 10% यहाँ 80 रुपया, 80 का 10% यहाँ 8 रुपया और 8 का 1/, तो यहाँ 0.8 रुपया। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये 3200 प्लस में 480 प्लस में 32 और प्लस में 0.8। अब अगर मैं गौर करूँ कि 3200 और 480 तो 3680 और 3680 में अगर मेरे को 32 जोड़ना है तो ये 20 इधर से चला जाएगा और 12 उधर चला जाएगा तो 3712, तो ये आ जाएगा 3712.8 रुपया।
देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन के वीडियो वहाँ पे डाल रखे हैं, और आगे भी जब मैं उस चीज़ को पूरा कराऊंगा तो और कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोग इस तरीके से चीज़ें करके ग्राफ मेथड को तोड़ सकते हैं। देखिए कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बड़ा अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मोटे हो गए हैं लॉकडाउन में, कि आपसे इतना तो मैं नहीं हुआ हूँ शायद, और अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत मतलब आप लोगों के प्यार ने इतना उत्साह दिया है कि हर चीज़ आगे भी वृद्धि होती रहेगी। अब एक बात देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, या आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तब कहानी अलग तरीके से चलेगी। जैसे कल से क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी, रेट वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर अमाउंट वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, कल से क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी। आज सिर्फ इसका बेस बनाने का अंतिम, कहते हैं ना कि आज तो ये वो चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं देती। ताजमहल देखने जाएंगे तो नींव का पत्थर किसी को दिखाई तो नहीं दिया, ये पहली 2 क्लास किसी के दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिसने ये 2 क्लास की हैं उसको आगे वाली क्लासेस में अनडाउटेबली फायदा होगा, अनडाउटेबली। अगर मैं आपको एक चीज और दे देता हूं, देखिएगा मैंने देख दिया कि प्रिंसिपल मेरा 12,000 रुपये, कोशिश करिएगा कि सभी बच्चों का आंसर आए, कोशिश करिएगा ऐसी, और रेट मैंने दे दी है 20%, रेट मैंने दे दी है 20%, और टाइम मैंने दे दिया है 4 साल। अब इस समय के ऊपर गौर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि 4, 6, 4, 1, सबसे पहले आपको पता है 4, 6, 4, 1 यहाँ तक है। सबसे पहले 20%, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा इसका अगर 20% निकलेगा तो ये मेरे हिसाब से 2400 आएगा, क्योंकि 1/5 है, अगर 1/5 करूंगा तो ये 2400 आ गया है। अब इस 2400 का 20% गुणा 20/100, तो ये आ जाएगा 480। यहाँ तक भी समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसको 480 का 20% गुणा 20/100, तो ये आएगा 96। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। और इसका फिर 20% गुणा 20/100, तो 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 19.2। यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई है। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, बस गुणा करने 2400 का 96, तो ये तो आ जाएगा 9600 रुपया। अब अगर मैं प्लस करता हूँ तो 12 घटा दो वहाँ से 300 में से, तो ये आ जाएगा 288। मैंने क्या बोला है आप समझ पाए होंगे। मैंने स्पष्ट क्या मान लिया था कि इसको मैं अगर 0 से 0 तो आना ही थी, मैंने क्या किया 50 गुणा 6 300, 2 ज़्यादा लिया है, 6 दूनी 12 घटा दिया, 300 में से 12 घटा दिया 288। आपको भी अगर इस तरीके की फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आपको वो पुरानी जो सिंप्लीफिकेशन की वीडियोज़ उनको देख लो। मैंने बोला कि हर रोज़ का 1-1.5 घंटा देखते रहिएगा, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मैं दूसरों से बहुत बेहतर पोजीशन में ले आऊँगा। ये फ़र्क आपको 4th-5वीं क्लास के अंदर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन ये वो है नींव का पत्थर है, ये ऊपर नहीं दिखाई देगा लेकिन आगे हेल्प करेगा आपकी। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये देखिएगा, आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे किस तरीके से कि 100 चौका 400 और 4 चौक 16 कम कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 19.2 है ही। अब मेरे को इसको जोड़ना है, और अब इन सारी चीज़ों को अगर एक एक चीज़ को जोड़ें, देखिए कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है कि आंसर आता है 12,883.2। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, जो उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सीख भी लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 4 साल तक का ग्राफ आपको बनाना नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये ऊपर आपने क्या लिख दिया। मेरे भाई आप कल की क्लास लेना, कल की क्लास एक बार आप चीज़ों को समझिएगा, उसमें बैठ के ये चीज़ मैंने आपको कल बताई है, कोई फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ के ऊपर। आज की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि किस तरीके से इसी के ऊपर तो पूरे का पूरा अलजेब्रा डिपेंड करता है, इसके ऊपर पूरा CI डिपेंड करता है, इसके ऊपर पूरा परसेंटेज डिपेंड करता है, इसके ऊपर पूरा प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है। मैंने बहुत सोच समझ के इस टॉपिक को उठाया है कि आपको आने वाली चीज़ों के अंदर कोई समस्या ही नहीं बनेगी। देखिए कुछ बच्चे रिपीट मांग रहे हैं, तो मैं एक बारी रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा 12,000 रुपये है, आपको 4 साल के लिए 4 6 4 1 के ऊपर आपको काम करना है, 4 6 4 1 के ऊपर आपको काम करना है।
अगर 20% की अगर बात करता हूं मैं, 20% कितना होता है 1/5, तो सबसे पहले इसका 20% निकाल दो, फिर इसका 20% निकाल दो, फिर इसका 20% निकाल दो, और फिर इसका 20% निकाल दो, और इनकी गुणा कर दो और जोड़ सकते हैं आप लोग। आप चीज़ों को समझ गए हो गए। देखिएगा, जिन बच्चों को अगर हो सकता है कि जो बीच में जुड़ते हैं तो उनको थोड़ी सी समस्या आती है कि यार ये कौन सी बात चल रही है, तो एक बार आप हम लोग से अगले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, और फिर इस तरीके का ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैंने बोला कि प्रिंसिपल मेरा 7,000 रुपये और रेट मैंने दे दी है 10%, और टाइम मैंने दे दिया है चलो 3 साल, या चलो टाइम को बढ़ा लीजिए, 3 तो बहुत आसान हो जाता, 4 है। अब परसेंटेज निकालने में टाइम लगता है, परसेंटेज निकालने में टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। आप जब कल रेट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें परसेंटेज में टाइम नहीं लगेगा। कल और परसों की क्लास में फिर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि जो आपने या कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को बढ़ने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, कुछ आप सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस देख लीजिएगा। देखिएगा, 10% है 1/10, 0 से 0 तो यहाँ पे 700, 700 का 10% करूँगा तो 70, 70 का 10% करूँगा तो 7, और 7 का 10% करूँगा तो 0.7, तो ये आ जाएगा 2800, और 7 6 42, 420, और ये आ जाएगा 7 चौका 28, और ये आ जाएगा 0.7। अब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, 2800 में 400 जोड़ दो 3200, तो ये 3248.7, तो आंसर आ जाएगा 3248.7। तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इस आंसर को दे पा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को, ग्राफ को हटाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे बड़ा बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, मैं कुछ को कमेंट दे रहा हूँ। अब एक बच्चे ने दिया है कि 4.5 साल हो, आप रुकिए, आज की क्लास में रुकीगा। मैंने कल भी बताया था कि पॉइंटों का ही तो गेम है, मेन तो पॉइंटों के ऊपर सीखने आए हैं, और ये आसान आसान चीज़ें तो सबको ही ना आती हैं, लेकिन ये तो वो पत्थर है कि ये बाद में किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर आपने सीधा उस स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया। तो वो बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को बढ़ जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ, आपको 4 साल का या 3 साल का बड़ा आसानी से बनाना आ गया है। अगर मैं एक 3 साल के ऊपर भी छोटी सी बात आपको सिखा दूँ, आप मुझे बताएंगे 15,000 रुपये और रेट मेरी 20% है, और ये 3 साल है, तो आप बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिएगा सभी के सभी लोग, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 3 और 1, तो 20% 1/5, 5 से जाएगा 3,000। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसका भी अगर 1/5 मैं निकालूँ तो ये 600 आएगा, और इसका अगर मैं 1/5 निकालूं तो 120 आ जाएगा। तो 3 तिया 9,000 आ गया, और 600 तिया 1,800 आ गया, और ये 120 आ गया। तो 9,000 और ये अगर 2,000, ये 1,800, ये 2,000 आ जाएगा तो 11,000, तो ये आ जाएगा 9,000 से 10,000, 10,800, 10,900, तो ये आ जाएगा 10,920 रुपया। इस तरीके से आप खूब सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ा आसानी से दे सकते हैं, बड़ा आसानी से दे सकते हैं चीज़ों के, कि जितनी देर में लोग ग्राफ बनाने में बिजी हैं उतनी देर में आप माइंड टू माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे जब क्लासेज के अंदर जब मैं रेट निकालने की बात करूंगा तो आप फटाफट दिमाग में आप इस तरीके से चल कर लेना। तो यहाँ तक की बातें आपने सीख ली हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ वो, अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने अभी तक सीखा क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हमने सीखा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सबसे पहला काम हमने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख लिया है। इसके बाद हमने क्या सीखा है कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमने देखा कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकालना हमने सीख लिया है। ये 2 बात। अब फिर क्या हुआ है, इस डिफरेंस से
हम लोगों ने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब फिर अपन ने क्या सीखा है, 3 साल का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अपन ने सीख लिया है। यहाँ तक की चीज़ें अभी हमने सीखी है बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड पर। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं अगर इनको जब हम पढ़ लेंगे तो कल से फिर थोड़ा स्टैंडर्ड चीज़ें आ जाएंगी जिसके ऊपर आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ी हुई हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है भाई 57 रुपये, और रेट दे रखी है मेरे को 16 सही 2/3% वार्षिक। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। 2 चीज़ आपको दे रखी है, तीसरी चीज़ आपको निकालनी है। अंतर दे दिया है और देखिएगा 16 सही 2/3% होता है 1/6, और कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। और 3 साल की बात अगर कर रहा है तो इसका क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब अपन ने कर लिया 216 रुपये। 3 साल की बात अगर कर रहा है तो 6 का क्यूब अपन ने कर दिया 216 रुपये। अगर 216 रुपये हमारा आ गया, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको 6 से भाग दूंगा। तो इसको अगर मैंने 6 से भाग दिया तो ये 36 आ गया। पहले साल में 1 संख्या, अगले साल 2 संख्याएं, अगले साल 4 संख्याएं, 2 की गुणा होती चली जाएगी हमेशा। तो अगर मैं बात करता हूँ 36 और ये कितना है 6, और अगली बारी अगर मैं बात करता हूँ 36 6 6 और 1, यही चीज़ होगी। 216 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 36 36 6 36 6 6 और 1। अब इस मैंने आपको समझाया कि ये सारा तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और पहली लाइन में होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो जो ये अंतर आएगा 6 या 18 और 1 19, 216 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो ये अंतर कितना आ जाएगा 19 रुपये। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि अंतर 19 ना होकर क्वेश्चन ने बोला कि अंतर दे कितना रखा है 57। 19 का मान है 57, कितने गुना पर बैठा है 3 गुना पर बैठा है। अगर इसका 3 गुना पर बैठा है, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो आंसर आ जाएगा 648 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 648 रुपीज। आपने चीज़ों को देख लिया होगा कि इस तरीके से 2 चीज़ गिवन हो तो तीसरी चीज़ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बीच में बातचीत भी कर लिया करो। देखिए क्लास को छोटा ही रखो सही, क्योंकि आपका डाटा भी लगता है, आपका समय भी लगता है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी समय हम लोग एक दूसरे के साथ रहें ना, मैक्सिमाइज हम लोग आउटपुट निकाल पाएँ। क्योंकि देखिए आगे की क्लासेज में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अब बड़ा मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन देख के। आपको लगेगा कि क्यों मैं पूरा मैथ पढ़ने के बावजूद या पूरा टॉपिक पढ़ने के बावजूद मेरे से पेपर में वो 20% क्वेश्चन क्यों नहीं होते। उनके रीज़न मिलेंगे आपको कि वो 20% क्वेश्चन क्यों नहीं होते थे, वो मिलेगा आपको सारा कुछ। लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट था, रेट थी, प्रिंसिपल आपने निकाल लिया है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि हो सकता है वो मेरे से प्रिंसिपल दे दे और रेट पिछवाए, रेट निकालने वाले से आपके टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग रेट निकालने वाली चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग काम कर रहे हैं सिंपल प्रिंसिपल निकालने पर या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने पर। आप एक क्वेश्चन मुझे और करके दिखाएंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पर कि जैसे मैंने रेट दे रखी है 12.5 और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया है मैंने 100 रुपये, तो मेरे को प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। देखिएगा 12.5% होता है 1/8, और जहाँ से भी कहते हैं ना कि जिस कुएं से पानी पिया है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो वीडियो को मेरे भाई लाइक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि कल से जब रेट निकालने वाली चीज़ें आएंगी ना, तो आपको लगेगा कि जो हमारा डाटा और समय है ना, वो खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी यहाँ पर। तो
आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा और अपने दूसरे दोस्तों को बताते रहिएगा, क्योंकि ज़रूरतमंद चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिल जाएं, सबसे बेहतर मिलेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मिलेगा। अब देखिएगा 12.5 होता है 1/8। तो मैंने क्या किया, 3 साल के लिए 8 का क्यूब कर दिया है 512। 1 2 3 साल के लिए ये हो गया। अगर मैं इसका 1/8 करता हूँ तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 8। अगली बार क्या हो गया है, ये भी 64, ये भी 8, ये भी 8 और ये 1। 512 रुपये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 64 64 8 64 8 8 और 1। अब इसने मेरे को समझाया कि 512 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो पहली लाइन से अलग होता है। तो 1 2 3 8 या 24 और 1 25, लेकिन ये हकीकत में 25 ना होकर ये कितना दे रखा है, 100 कितने गुना पर बैठा है भाई, 4 गुना पर। तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, तो 512 का भी अगर मैं 4 गुना करूँगा तो आ जाएगा 2048। तो आप ये बेसिक चीज़ें आप सीख गए होंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन 2011 12 13 14 15 16 के एग्जाम्स तक में आपको मिलेंगे कि भाई 3 में से कोई 2 चीज़ दे दे रहा आपसे, कभी कभार डिफरेंस पूछ लेगा, कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा। इस तरीके की मैंने 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज ऐसा पोर्शन डिस्कशन करेंगे कि जो चीज़ें आपके लिए एकदम से नई होंगी, जैसे आपको कल की क्लास में लगेगा, परसों की क्लास में आपको सब कुछ ही नया लगेगा। अब देखिएगा, ये वाली चीज़ आपने बड़ा आसानी से समझ ली होगी। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, अंतर से प्रिंसिपल निकालना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर लिए हैं। और मुझे लगता है कि बाकी आप बच्चों से आज बहुत सारी बातचीत तो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा काम में बिजी थे। और इफ़ेक्टिव रेट का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। जिन बच्चों ने सिर्फ आज देखा है वो एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर देख लेना। और कैलकुलेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन की वीडियो, क्योंकि हर रोज़ ना आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करना शुरू करिए। जैसे एक्स्ट्रा करने ने उन जो मैंने शुरुआत में कहानी सुनाई थी कि एक्स्ट्रा करने की वजह से उनके परिवार की ज़िंदगी बच गई। आपकी पढ़ाई के ऊपर आपके परिवार का सामर्थ्य, आपके परिवार की ज़िंदगी डिपेंड करती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जितनी मेहनत आप कर लेंगे ना, 2 घंटे करिए, बड़े ईमानदारी से मेहनत करिए। 3 घंटे करिए, बड़ा ईमानदारी से मेहनत करिए। जितनी मेहनत इस वक्त कर लेंगे ये आपको कमबैक में देगा। कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी देती नहीं है कभी, ज़िंदगी लौटाती है हमेशा। तो लौटाएंगे तो तभी ना जब किसी को कुछ दे देंगे। पेड़ हमारे को फल देता है जब उसको हम पानी देते हैं, तो फल लौटाता है वो। तो आज ज़िंदगी में जितना कुछ कर देंगे मेहनत, तो वो काम आएगा। तो कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे। क्या कल मुलाकात होती है 11 बजे आपसे। और एक जैसे कुछ बच्चे अब नोट्स के लिए भी, क्योंकि 2 दिन के बाद हम लोगों को नोट्स देने की भी तैयारी करनी है, तो उसकी प्लानिंग हम लोग आज से कर दी है। तो टेलीग्राम चैनल हरेंद्रा मैथ्स, टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम, क्योंकि उसके बाद फिर उस चैनल पर आपको नोट्स मिलते चले जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए भी हरेंद्रा मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल है। और फिर आपसे मुलाकात होती है कल, पुरानी चीज़ों को पढ़ के। और अब रेगुलर रहने की कोशिश करिएगा आप। @हरेंद्रा मैथ्स, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहिए। सारा दिन की चीज़ों को थकान उतर जाएगी जब हम लोग मिलेंगे, क्योंकि माइंड की एनर्जी को साथ अपन ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं कि जो साधारण लोगों से असाधारण काम करवा सकते हैं। उस तरीके के लोगों के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अच्छे साथ अगर लिया तो साधारण लोगों ने असाधारण काम कर दिया।
और साथ अगर अच्छा नहीं रहा तो असाधारण लोग भी साधारण लोगों के जैसे हो जाते हैं। तो अगर दूसरों से बेहतर परफॉर्म करना है, अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना है या आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, तो समझिएगा कि आपके आसपास इर्द गिर्द हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए। तो हर रोज का 1-1.5 घंटा अपना प्रॉमिस करिए खुद से कि मुझे 11 बजे आना ही है। 11 से 12, सवा 12, साढ़े 12 तक में, और धीरे धीरे हम लोग क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने बोला कि हम कंटेंट के ऊपर बहुत जोरों पे ऊपर काम चल रहा है, वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मुलाकात होती है आप सभी से। टेक केयर।